हमारी कहानी यह है, यहाँ पर ड्रग्स बिकता है, खुलेआम बिक रहा है। यहाँ पर ड्रग्स बिकने की वजह से चोरियाँ होती हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, बेंटियाँ निकाल लिए जाती हैं और इंजाम किस पर आता है? कॉलोनी वालों पर। ये खोखा यहाँ से हटता नहीं है, 3 साल से यहाँ से लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन से हमने कई बार अपील भी की है कि इस खोखे को यहाँ से हटवा दे। वे कहते हैं आपस में मशवरा कर लो, आपस में सुलझावटा कर लो, यानी आपस में तुम अपने घर वो अपने घर। यहाँ रात में आते हैं, पीते हैं, फिर यही चोरी करते हैं जी, घरों में ही जो नशे में हो गए जी। मस्जिद, अभी कल जुमा था, मस्जिद के सामने से मोटरसाइकिल चोरी कर लिया जी। हर जुमा में मोटरसाइकिल चोरी होती है जी। हर रोज यहाँ से गाड़ियों में से बैटरी चोरी होती है जी। ये डॉक्टर हासम के यहाँ से गाड़ी चोरी हो चुकी है जी। और हम मांग ये है जी, ये नगर पालिका सरकारी जगह में खोखा लगा हुआ है, ये यहाँ से हटना चाहिए। देर रात का ये नज़ारा पुन्हाना के पेमा रोड का है, जहां पर सड़क के किनारे बिना अनुमति चल रही एक नशे की दुकान पड़ोस के लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि इस दुकान पर हर प्रकार का नशा बेचा जाता है। आरोप है कि यहां पर जो लोग शराब पीने, कोरेक्स पीने के लिए आते हैं, वो नशे में होकर बैटरी चोरी, बाइक चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। पड़ोसियों का आरोप है कि इस नशे की दुकान को हटाने के लिए कई बार पुलिस प्रशासन व नगर पालिका को भी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार पड़ोस के लोग आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से तंग आ गए और दर्जन भर से अधिक लोग रात को ही खुलेआम नशा बेचने वाली दुकान के विरोध में सड़क पर उतर गए। आइए सुनवाते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम अफजल है जी, और ये पैमा रोड है जहां आप खड़े हुए हो। यहाँ नगर पालिका के ऑन रोड जगह पे ये खोखा यहाँ पर जो है कि लगा हुआ है 3 साल से जी। और ये खोखा जो लगा हुआ है जी, यहाँ नशे का प्रोडक्ट बिकता है जी। और नशे के प्रोडक्ट में कोरेक्स, एल्प्रेक्स, गांजा, दारू सारी चीज़ें सप्लाई होती हैं। यहाँ जो है कि ये खोखा दबंगइयों से लगा हुआ है जी। 3 साल में इस घर से, इस परिवार से 4 या 5 बार ये जुर्माना ले चुके हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का जी। कोई भी चोरी होती है वो इस परिवार के ऊपर आती है जी। अभी हमने चौकी और पुलिस को भी एप्लीकेशन दी, वहाँ भी हम पहुँचे तो ये कहते हैं कि हम पुलिस के लिए मंथली देते हैं, तो हमारा क्या कर लेगा। नौछम भी हमारी है, सरपंच भी हमारे हैं, और ये पैमा रोड जो गांव है ये गांव भी हमारा है। अगर यहाँ तैने ऊंची आवाज़ में बात करी तो ख़त्म कर दिया जाएगा या लोगों के साथ तुझे मरवा दिया जाएगा। तो यहाँ के जो है जी 25 या 30 बार हमारे घर परिवार के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम जो है कि लगा है जी। और आज भी 1 हफ्ते का इन्होंने टाइम मांगा। हमने 7 दिन पहले पुलिस चौकी में एप्लीकेशन लगाई, इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा और वो टाइम इन्होंने जो है कि आज पूरा हो चुका है जी। और पूरा होने के बाद 3 दिन पहले रात को खोखे से सामान जाता है, फ्रिज का कंप्रेसर खुलता है और चोरी का इल्ज़ाम जो मेन घर के सदस्य हैं उन पर लगाया जाता है जी। अब पुलिस यहाँ बच्चों को गिरफ्तार करने आती है, पुलिस में जाते हैं तो वो कहती है कि आपस में फैसला कर लो। फैसले का मतलब ये होता है कि जी तुम अपने घर रहो, यहाँ जो बिक रहा उसको बिकने दो, जो मंथली जहाँ जाती है वहाँ आने दो। तो हमारी है जी, क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है जी, हमें कानून से सहायता चाहिए। हमारे बच्चों के लिए खतरा है। यहाँ खुलेआम मोबाइलें छिन जाते हैं, खुलेआम गाड़ियों में से बैटरियाँ चुर जाती हैं, खुलेआम 50 एप्लीकेशन चौकी में लगी हुई हैं, लेकिन वही कहानी है कि भाई हम पुलिस को मंथली देते हैं। इसलिए इकट्ठे हुए जी, ये यहाँ पर जो है ना ड्रग्स वगैरह सारा आइटम यहाँ पे जितना भी नशे का सामान है वो यहाँ पे बिकता है जी। ठीक है जी, अगर हम इनका ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं तो ये उल्टा अपने आदमियों को बुला के ठुकवाई करते हैं हम यहाँ पर हमारे आदमियों के साथ में, और हमारी माँ बहनों की बेटियों की रात रात गाली देते हैं जी। रात के 2 बजे तक यहाँ पे खोखा खुला रहने के कारण हमने कभी ये नहीं कहा कि चलो तुम कैसे भी जी लो, लेकिन हार के हमने मतलब ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जो इनके दुकान में चोरी हुई थी, उस चोरी के ऊपर हमारे जो देवर आदिल का नाम आया। आदिल को वहीं से दुकान पे से मारते मारते लेकर आए हैं, लेकिन तीसरे दिन वो दुकान खुलने के कारण और जो भी सच्चाई आ गई है, उस सच्चाई के कारण इसका मतलब खुद का बेटा निकला चोर। फिर भी मतलब इसने ये नहीं कहा कि चलो हमने गलती से मारा तुम्हारा देवर, अब इसके लिए सॉरी बोल दे, तौबा कर ले, मतलब किसी चीज़ से मतलब माफ़ी मांग ले। नहीं मांगी जी इन्होंने, इल्जाम उल्टा हमारे ऊपर लगाया जबरदस्ती। अब ये कहता है कि क्या नाम है कि मैं तो यहीं पे बेचूंगा और यहीं पे करूंगा। क्या है ये क्या चीज़ है ये? अब ये कहता है कि क्या नाम है कि अभी हमारे आदमी
इल्जाम लगा रहा, रात के 2 बजे सामान पहुंचाता है। इस मामले में कई लोगों की जबानी भी हमने आपको सुनवाई। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। जो पुलिस नशा की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लाख दावे करती है, ग्रामीणों ने उसी पर मिली भगत का आरोप जड़ा है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन और नगर पालिका क्या कार्रवाई करती है। क्या यहाँ से नशा बेचने वाली दुकान हट पाएगी या फिर नशे का कारोबार यूं ही चलता रहेगा।